माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर अभी चल रहा था, जिसमें पहले अभी हमने आपको उसकी डेफिनेशंस बताई थी, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर आपको उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। अब इस वीडियो के इस पार्ट में जो हम लोग टेकअप कर रहे हैं, दैट इज प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। Process or stages of economic development or growth। आर्थिक विकास की प्रक्रिया या उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, या किस किस आधार पे हम ये कह सकते हैं, या कौन कौन सी स्टेजेस से आर्थिक विकास को गुजरना पड़ता है, तब हम ये कहेंगे कि हमारा देश फाइनली डेवलप्ड है या वो देश जो है आर्थिक रूप से विकसित है। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, कुछ इसमें भी देखिए, हर क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान लोग होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। उन विचार के आधार पे वो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया के अध्ययन में भी जो कुछ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने विकास की 3 अवस्थाएं या विकास की 3 प्रक्रिया बताई हैं। तो इन लोगों का ये मानना है कि विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली है वस्तु विनिमय अवस्था, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है मौद्रिक अवस्था या मॉनेटरिक स्टेज, और तीसरी अवस्था होती है साख या क्रेडिट स्टेज। अब इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, वस्तु विनिमय अवस्था, आप सबको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमारे इकोनॉमी में बहुत वर्षों पहले, लॉन्ग एगो, हमारे यहाँ आर्थिक या जो विनिमय का साधन था वो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मतलब मुद्रा जो थी उस समय हमारे प्रचलन में नहीं थी। तो कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली को जब हमारी अर्थव्यवस्था ने त्यागा, उसमें आने वाली कठिनाइयों की वजह से, जिसको कि यहाँ पे व्याख्या करना उचित नहीं है, इसके लिए अलग से आपके चैप्टर्स हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और उसमें किस किस आधार पर उसकी आलोचना हुई, और वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया, दैट इज मौद्रिक या मुद्रा विनिमय प्रणाली। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद हमने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट किया वो था मुद्रा। मुद्रा में मतलब लेन देन का सारा कार्य हमने मुद्रा के माध्यम से किया। तो ये हमारी इकोनॉमी या हमारी अर्थव्यवस्था की तीसरी स्टेज थी। चौथी स्टेज वो आती है जिसको कि साख या क्रेडिट क्रिएशन की स्टेज कहा जाता है। तो ये 3 अवस्थाओं के अंतर्गत हमारे जो आर्थिक विकास है वो चलता रहा है। ये कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार इन 3 स्टेजेस के आधार पे व्यक्त किए हैं। इसी के साथ ही साथ इसको और एक्सप्लेन करते हुए जो विचार व्यक्त किए गए हैं, ये हैं प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क, COLIN, कॉलिन, और क्लार्क, CLARK। कॉलिन क्लार्क ने अपनी एक पुस्तक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उन्होंने 3 अवस्थाएं ही बताई हैं, लेकिन इन अवस्थाओं में उन्होंने कहा है प्रारंभिक अवस्था, जिसको प्राइमरी स्टेज कहा जाता है, दूसरी मध्यवर्ती या मिडिल स्टेज, और तीसरी है उन्नत अवस्था या डेवलप्ड स्टेज। लेकिन जैसे जैसे अर्थशास्त्री इस क्षेत्र में अपने अपने विचार व्यक्त करते गए, अर्थशास्त्रियों ने अपने विकास को, देश के विकास को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया। उसी तरीके से आर्थिक विकास जो प्रक्रिया मानी गई है, उसकी जो स्टेजेस हैं, उनको भी अपने अपने आधार पे उसका वर्णन किया है।
इसमें नेक्स्ट नाम जो आता है वो है प्रोफेसर रॉस्टो का, W. रॉस्टो। अब देखिए W. रॉस्टो क्या कहते हैं। इन्होंने W. रॉस्टो ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने अपनी पुस्तक में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें पहली स्टेज जो है दैट इज ट्रेडिशनल स्टेज या परंपरावादी अवस्था। अब परंपरा के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, परंपरावादी का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो परंपरावादी दृष्टिकोण पे आधारित है। परंपरावादी या रूढ़िवादी लोगों के हाथ में हमारी अर्थव्यवस्था है। दैट मीन्स लॉन्ग एगो हमारे देश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो होता था वो कृषि होता था। उद्योग धंधों की अवस्था जो थी बहुत पिछड़ी हुई थी। कृषि उत्पादन साधन भी बहुत पुराने थे। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हमारे कृषक नहीं कर पाते थे। साइंस और टेक्निक्स का लोगों को ज्ञान नहीं था। और जो हमारे जो समाज में जो राजनीतिक सत्ता थी वो बड़े बड़े भूमिपतियों के हाथ में केंद्रित थी। तो इसका परिणाम ये होता था, जो क्योंकि कृषि लोगों का प्रमुख पेशा था और ट्रेडिशनली वो लोग खेती करते थे, तो उतने उन्नतिशील कृषि की अवस्था नहीं थी, जिसके कारण कृषि जो थी वो बहुत ही निम्न स्तर की हुआ करती थी, जिससे लोगों की आय भी जो थी वो भी बहुत निम्न स्तर की थी। और हमारा समाज जो था वो भी परंपरावादी रूढ़िवादी था, जिससे जो हमारी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं वो बहुत ही दुर्बल थी और अविकसित अर्थव्यवस्था थी। तो ये वो स्टेज होती है जिसमें कि देश के लोगों का प्रधान व्यवसाय जो होता है वो कृषि होता है। टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी और साइंस का उतना विकास नहीं होता है। अधिकतर जनसंख्या जो होती है वो कृषि पर निर्भर होती है। रूढ़िवादी विचारधारा होती है। शिक्षा का विकास नहीं होता है, जिस कारण अर्थव्यवस्था, ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं परंपरावादी अवस्था या ट्रेडिशनल स्टेज ऑफ इकोनॉमी। अब जब ट्रेडिशनल स्टेज